दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी देखिए, आज जो है ना मैं आप लोग से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, क्योंकि अभी ना इतने दिनों से वही मायका वाला जो है ना कुछ कुछ काम वगैरह चल रहा था, तो डेली मैं वहीं पे जा रही थी, वहीं का काम धाम देखने के लिए। तो इसी वजह से जो है ना मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। हालांकि ये सब तो बहुत पहले ही शूट हो चुका था, बट ना एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ से आते आते ना शाम हो जाती थी, और आते ही फिर घर का फिर खाना पीना ये सब काम होता था। तो फिर ना एडिटिंग करने का समय ही नहीं मिला। तो फिर जो है ना आज मैं वहाँ पे नहीं गई थी, तो सोची आज ये सारी वीडियो जो है मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग का जो वो टीवी था वो ख़राब हो गया था, मतलब उसका कुछ पैनल वगैरह का इशू था। तो अभी 2 साल वारंटी में था, तो देखिए अभी ये जो है ना नया टीवी आया है एक्सचेंज करके। वो तो अच्छा हुआ कि अभी एक ही महीना बचा हुआ था, अगस्त के टाइम तक इसका जो वारंटी था वो तो अभी करा दिए ना। तो सिर्फ 1300 रुपये लगा ना। तो फिर ऐसे अगर आप कराते ना बिना वारंटी के, तो फिर मतलब बहुत पैसा लग जाता, 30,000 35-30,000 ऐसा लग। तो अच्छा हुआ ना कि अभी समय से करा लिए, तो फिर हो गया। अब देखते हैं, अब ये नया टीवी आया है तो ये कब तक चलेगा। और और देखिए उसके बाद वो लोग ना टीवी वगैरह बना के चले गए थे। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो अभी सुबह के हम लोग उठ गए थे, और यहाँ पे मैं बनाने आई थी चाय। तो अभी दूध चाय बहुत कम चल रहा है, लाल चाय ही पीती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देना होता है। अभी बाबू को ही ना ये वाला सीज़न में ना बहुत ज़्यादा खांसी वासी होती है, तो डेली मैं अदरक का चाय वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ देखिए मैं ना उसको मतलब गिरा हुआ था चाय को, उसको जो है ना मतलब ये कर रही थी पोंछने का काम थोड़ा सा, तो उसको हिलाई ना तो और भी ज़्यादा चाय गिर गया। तो ऐसा ही होता है ना, मतलब काम अच्छा करना चाहो तो काम और बिगड़ जाता है। तो चलिए आज जो है ना मैं आपको अपना जो मेरा जो शादी के बाद का जो मेरा स्ट्रगल था ना, मतलब मैं अपनी अपनी जो है आज से मैं सोच रही हूँ अपनी कहानी आप लोगों को सुनाऊँ, कि कैसे मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, वो सब आप लोगों को आज बताऊँगी मैं। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसे ना मतलब कमेंट आता है, बहुत कुछ क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आज से ना एक एक करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है ना वीडियोस में बताते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पहले ना चाय वाय दे देती हूँ बच्चे लोग को, और खुद भी फिर जो है पी लूँगी मैं साथ में बैठे बैठे। तो क्या हुआ ना, जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद तो फ़िलहाल मैं मतलब बहुत टाइम तक थी ससुराल में, लेकिन मेरे मिस्टर का ना जो जॉब थी ना वो कहीं बाहर हुआ करती थी, तो वो बाहर में ही जो है काम किया करते थे, और मैं ना अपने ससुराल में रहा करती थी। उसके बाद ना फिर कुछ टाइम के बाद जो है फिर वो ना मुझे भी मतलब ले कर के गए अपने साथ, तो फिर हम दोनों चले गए थे बाहर। ससुराल में नहीं थे, जहाँ बाहर वो काम करते थे वहीं पे थे, रेंट के घर पे रहा करते थे। और फिर वहाँ पे ना रहते रहते हम लोग को बहुत टाइम हो गया था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ ना, अचानक उनके काम पे जो है ना उनकी सैलरी वगैरह जो होती थी ना वो बहुत मतलब छोटे छोटे पार्ट में दिया करते थे, मतलब ना मतलब काट काट के कभी देते थे, या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके देते थे। तो ऐसे में क्या होता था ना, हम लोग का जो है गुज़ारा नहीं हो पा रहा था। और होता है ना, अगर एक बे का अगर आदमी पेमेंट दे तो उससे आप कुछ करो, कुछ बचाओ, कुछ करो। और ऐसे छोटा-छोटा अमाउंट देता है ना तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद हम लोग ना सडनली हम लोग वहाँ से फिर मेरे ससुराल में तो कोई काम-काज है नहीं, क्योंकि वो गाँव है। सिर्फ़ वहाँ पे खेती-किसानी होती है, तो सब वहाँ से ना बाहर ही काम करने जाते हैं, जल्दी से काम वहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर मैं अपने मायके आ गई थी, और उस टाइम थी मैं प्रेग्नेंट। और मायके आने के बाद ना फिर मायके में जो था ना हम लोग का मतलब बहुत स्ट्रगल वाला, मतलब हम लोग को उस टाइम बहुत बहुत ही ज़्यादा, हम लोग शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ झेले हैं। उसके बाद मैं अपने मायके में फिर रहने लग गई थी, तो रहते रहते हम लोग को 2 से 3 महीना हो गया था। लेकिन इनको भी मतलब काम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं भी ना मेरे जो पहचान के थे उनसे ही मैं कांटेक्ट किया करती थी, मेरा भाई भी ढूंढ रहा था, मेरे मिस्टर भी ढूंढ ही रहे थे काम। लेकिन ना 2 से 3 महीना हम लोग का ऐसे ही चले गए, बिल्कुल भी काम नहीं मिला। उसके बाद फाइनली 3 से 4 महीने बाद ना मैं ही किसी पहचान से, मेरे एक हैं चाचा, उनसे बात करी, फिर उन्हीं के भरोसे ना काम मिला। तो फिर वो काम फिर वो किए, मतलब उसको काम को करते-करते भी ना उसमें भी सेम वैसे ही पैसा का लोचा। तो ऐसे-ऐसे करके ना हम लोग कोई भी काम जैसे मिस्टर करते थे ना तो कुछ ना कुछ लोचा हो ही जा रहा था। प्रॉपर काम कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा हम लोग का दिन ना ऐसा करते-करते 6 महीना ऐसे ही गुज़र गया। उसके बाद फिर जो है ना एक काम और मिला। फिर वो काम जब स्टार्ट की ना तब जो है फिर हम लोग का मतलब हम लोग की स्थिति थी जो वो थोड़ा-सा उसमें सुधार आया, और तब तक मेरी डिलीवरी का भी टाइम आ चुका था।
तो एंड में डिलीवरी के टाइम पे तो मैं खैर चली गई थी मेरी ससुराल। फिर वहाँ पे मेरी डिलीवरी वगैरह हुई। फिर डिलीवरी होने के बाद ना बाबू मेरा जब 2 मंथ का था तो फिर हम लोग वापस यहाँ आ गए थे। फिर वापस यहाँ आने के बाद ना सिर्फ़ वही काम पे फिर रिटर्न मेरे मिस्टर गए, तब जाके फिर जो है ना कंटिन्यू फिर उस टाइम से हम लोग का जो काम चालू हुआ, जो उस टाइम का जो स्ट्रगल था वो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम क्या था ना, हम लोग को मतलब इतना मतलब इनकम नहीं हो पा रहा था फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे, तो कि हम लोग कहीं पे रेंट में रह पाते या फिर कुछ भी नहीं। तो हम लोग उस टाइम ना मेरे मायके वाले घर पे रहती थी, और मेरा मायका वाला घर ना बहुत ही छोटा है, खाली 1 रूम का कमरा था और एक ठो पर्ची जैसा छोटा-सा हॉल जैसा था। उसी में किचन भी अटैच था और छोटा-सा आँगन एकदम, मतलब सारा कुछ ना एक ही रूम पे हो पाता था। तो वैसे तो हम लोग का गुज़ारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम लोग की मजबूरी थी। एक ही रूम पे सोचो बाल, बच्चे, फिर हम लोग मियाँ-बीबी, पापा, भाई, मतलब एक ही छत में एक ही रूम पे बहुत मुश्किल से हम लोग का गुज़ारा होता था। मतलब कहीं चले भी जाते रेंट में रहने के लिए तो उस टाइम उनकी इनकम जो है ना, सैलरी उतनी नहीं थी कि हम लोग कहीं पे रेंट भी मतलब दे पाते, और बाबू भी छोटा था और मैं अकेले रहने में भी दिक्कत। तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी, लेकिन जैसे-तैसे करके ना हम लोग जो है वहाँ पे हम लोग को रहते-रहते साल भर हो गया था, और हम लोग वहाँ पे फिर जो है ना ऐसे-तैसे करके फिर रहे। फिर जब इनका काम, जब ये आगे बढ़ते गए ना, काम करते गए वहीं एक ही लाइन पे काम करते गए, तब इनकी सैलरी भी फिर अमाउंट जो भी है उसका बढ़ा, और बढ़ते-बढ़ते फिर हम लोग का ना थोड़ा-सा मतलब हम लोग के पास पैसा जमा होने लगा इकट्ठा। तो फिर हम लोग ना जिस जगह पे भी यहाँ पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ना एक दीदी रहती, तो फिर उनके पास हम लोग आए थे ऐसे घूमने के, तो वहीं हम लोग को फिर बताई कि इधर जगह वगैरह है करके। तो फिर हम लोग एक लोन लिए, और उसी लोन से ना फिर ये वाला जगह लिए, और इस जगह में को लेके जो है फिर वहीं पे पापा लोगों के साथ ही एक ही छत पे, एक ही घर पे। वैसे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग शांति से या अच्छे से रह पाते, क्योंकि देखिए होता है ना, अगर साथ में आप फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ अगर आप साथ में रहते हो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि रहने का दिक्कत है, रहने का तो चलो भाई आदमी कैसे भी करके काट लेगा, लेकिन एक साथ रहने से ना थोड़ा-सा मनमुटाव, थोड़ा-सा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। जैसे दूर में रहोगे ना तो थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत बना होता है, लेकिन पास में रहने से ना ऐसा ही होता है। तो बहुत कुछ होता भी था, ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े आसानी से रहते थे, बहुत कुछ होता था। ऐसा लगता था ना कि कब यहाँ से चली जाऊँ, कब निकल जाऊँ, ऐसा लगता था कि मन कि तुरंत बस वहाँ से निकल जाऊँ, कहीं भी रह जाऊँ। लेकिन उस टाइम हम लोग की मजबूरी थी ना कि हम लोग के पास जो है रेंट देने के लिए उतना मनी नहीं था। फिर ऐसे करते-करते हम लोग का धीरे-धीरे ना मतलब ये जो है बढ़ता गया। फिर हम लोग इस जगह को लिए, और जगह को लेने के बाद ना फिर थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके इकट्ठा कर के फिर जो है ना इस घर को मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करके बनाई। और उस टाइम का मेरे को आज भी याद है, उस टाइम मैं ना सिर्फ़ 2 ही नाइटी में मेरा ना 2-2 साल गुज़रा है। मैं उस टाइम पे ना कभी कुछ भी खरीदारी नहीं करती थी, ऐसा था। तो इसी तरीके से हम लोग का शादी का जो पहला स्ट्रगल, जो हम लोग का पहला सिचुएशन था, जो घर पे रहना, एक ही छत, एक ही कमरे पे सब कुछ गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसके बाद की भी कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे आने वाले ब्लॉग पे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे। अगर ब्लॉग मेरा ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही मैं यहाँ तक आई हूँ, और आगे भी आप ही लोगों के सपोर्ट की बदौलत जा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। क्या होता है ना, व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते हैं ना, तो फिर और भी मन नहीं करता है कि मैं वीडियो शूट करूँ या वीडियो बनाऊँ। इसी वजह से और भी ज़्यादा अभी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ। क्या है ना, मन थोड़ा-सा उदास हो जाता है, और जैसे व्यूज़ वगैरह आते हैं ना, तो मन भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है, और मोटिवेट हो जाते हैं मतलब। और जैसे व्यूज़ नहीं आता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ फिर आने वाले नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।